आपके जो clients हैं, the people you manage money for, they're mostly older people. Do you also manage money for younger people? It's a mixed bag. So now I'm very curious कि ऐसा कौन इंसान होता है जिसके पास इस प्रकार का धन इकट्ठा हो जाता है कि वो बोलता है सर आप संभालो, और शुरुआत करते हैं जवान लोगों से कि मान लो मैं 27 साल का हूँ, मैं बोलता हूँ गजेंद्र जी फलाना फलाना पैसा हो गया, आप मैनेज करो, मेरी प्रवृत्ति क्या रहेगी? What do you notice in your younger clients? How have they made their wealth? How do they think about their wealth? Correct. That is different from how other people of their age think about their wealth. Correct. So these are the phases of life. आप जिस फेज में हो आपके उमंग अलग है, काइंड ऑफ थिंग. सो टू यू आई वुड सजेस्ट इफ यू 27 ईयर ओल्ड, आप 100 रुपये कमाते हो और आप जैसे एंटरप्रेन्योर बिजनेस करो, तो मैं आपको फिर वही बोलूँगा कि आप 50, अगर आपका बिजनेस अच्छा चला, सबसे पहले आप इसमें इन्वेस्ट करो, आप खुद में करो, आप लाइफ आज भी इंजॉय करो. अगर आज आपको फरारी गाड़ी खरीदनी है, लेट्स मेक अ प्लान फॉर दिस कि अगले 5 साल में हम फरारी गाड़ी खरीदेंगे. देखो 60 में 100 करोड़ हो गए ना, उस वक्त फरारी चलाने का मन नहीं करेगा आपको. True that. आपको आज चलानी है. अगर आप बोलते हो गजेंद्र मुझे हार्ली डेविडसन में घूमना है, हाँ. चलो प्लान बनाते हैं, 3 साल में हम आपके लिए हार्ली डेविडसन लाएंगे, रिटायरमेंट की छोड़ो, बाद में देखेंगे. हाँ. पहले हार्ली डेविडसन का प्लान करते हैं. इफ़ यू आर सो पैशनेट अबाउट दिस गोल, सी देखो आप बोलोगे मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, सब चीज़ें करनी है, तो फिर यू आर गोइंग नो वेयर. बट आप कुछ चीज़ के लिए पैशनेट हो. ये सी देयर आर सम गोल्स इन माई लाइफ विच आर नॉन नेगोशिएबल. देन लेट्स वर्क फॉर दीज गोल्स एंड मेक दैट हैपन. No, but talk to me about the younger HNIs जो आपके पास आते हैं. तो वही मैं बता रहा हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट लाइक टू मैनेज मनी ऑफ HNI क्लाइंट्स, विच इज़ वेरी कॉन्ट्रेरी टू वॉट यू बीन हियरिंग. हाँ, आपके लिंक्डइन पे ही लिखा हुआ है. हाँ. नहीं, HNI नहीं, मतलब आई विल टेल यू व्हाई. देखो HNI आदमी जिसके पास ऑलरेडी 5 करोड़ है, उसको अगर गजेंद्र कोठारी नहीं भी मिलेगा ना, तो उसको कोई और मिल जाएगा और उसकी वेल्थ बन जाएगी, या वो कुछ गलती भी करेगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. पराग पारिक, लेजेंडरी इन्वेस्टर इन आवर Great mutual fund, by the way. Amazing, huh? He used to say, we don't chase HNIs, we create them. Crazy, right? मेरा भी यही बिलीफ है, we don't chase HNIs, we create them. आज आप HNI नहीं हो, 20 साल बाद मुझे आपको HNI बनाना है. उसमें जो सेंस ऑफ देखो, किसी को 0 से लेके 100 तक ले जाने में जो मज़ा है ना, वो 100 से 1000 में ले जाने में कोई मज़ा नहीं है. करेक्ट. क्योंकि आप ऑलरेडी थे, यू वर देयर एंड आई पुश्ड यू. बट आप 0 पे थे, मैंने 0 से 100 पे लेके गया ना, आई क्रिएटेड दैट, राइट. तो आपका और जो मेरा रिश्ता होगा ना, वो अल्ट्रा HNI सुपर HNI के साथ नहीं हो सकता है. तो इसीलिए हमारा जो पैशन है, हमारा जो है, वो मेनली है कि मिडिल नेटवर्थ जिसके पास आज नहीं है रिसोर्सेज, उसको हम 10 साल में 15 साल में कैन वी मेक देम HNI, कैन वी हेल्प देम अचीव ऑल देयर गोल्स इन लाइफ. तो जो आप जिसकी बात करो 27 साल, हम उनके साथ हम बोलते हैं कि आपके पास 20 साल का टाइम है, बहुत लंबा टाइम है, तो यू डोंट हैव टू हरी अप. बहुत लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मुझे 40 में रिटायरमेंट लेना है, 45 तक. मैं पूछता हूँ क्यों काम नहीं करना है तुमको 45 के बाद? ठीक है, तुम ये काम नहीं करोगे, वो चलता है, बट काम तो करना ही पड़ेगा तुम्हें. कोई प्रोफेसर बन जाओ, टीचिंग रोल ले लो, कुछ ऐसा. एग्जैक्टली. कुछ तो करोगे ना आप जो आपको अच्छा लगता है. तो वो पर्पस फाइंड करने की हम कोशिश करते हैं. और फिर बोलते हैं ठीक है, अगर आपको ये काम नहीं करना है, सपोज आज वो बिग 4 में काम करें और वो इन्जॉय नहीं करें, बिकॉज कई बार मजबूरी में करना पड़ता है आपको. ठीक है, अभी जब तक मजबूरी है तब तक हम आपका कॉर्पस बनाते हैं, ये करते हैं. जिस दिन आपको लगता है कि इंडिपेंडेंस हो गए, बॉस नौकरी रिजाइन करो और जो आपको करना है वो करो. हमारे क्लाइंट हैं, ही वॉज द CEO ऑफ IPL टीम. कैन यू इमेजिन, इससे बढ़िया क्या पोजीशन लाइफ में हो सकती है? यू आर द CEO ऑफ एन IPL टीम फॉर 8 years, राइट? बट ही सेड दिस जॉब वॉज वेरी स्ट्रेसफुल. 2 महीने जब IPL चलता था ना, फैमिली से नहीं मिल सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, तो फिर बोलता है यार मैं स्ट्रेस में ले लिया, कल को कुछ हो गया तो क्या होगा, मतलब ये पैसे तो यहीं रह जाएंगे. ही सेड आई कांट टेक दिस एनी मोर. देन ही सैट विद अस एंड सेज, मी एंड माई ब्रदर मैनेजेस हिज अकाउंट, यार निखिल मैं रिटायरमेंट ले सकता हूँ क्या, आज मैं छोड़ सकता हूँ क्या? तो हमने सब नंबर्स के, हम लोग सर आज आप छोड़ सकते हो. एंड इज 48, 49 व्हाटएवर. ही वेंट एंड रिजाइंड. एंड देन 2 महीना स्पेन घूमने गए. बोला लाइफ इज़ अमेजिंग, मैं कभी ज़िंदगी में इतना फ्री से कभी घुमा ही नहीं हूँ. तो अब वो वापस स्पेन से आ गए हैं. मैंने बोला सर आप घर पे नहीं बैठ सकते हो, यू हैव सर्टेन स्किल्स, यू हैव सर्टेन नेटवर्क, you should work at your conditions, terms and conditions. Now you can dictate the conditions. Now you can dictate the condition. देखो हमने उनको लाइफ में एक पर्पस दे दिया, इजी दिया, एंड look at the joy and smile on his face. Yeah, that's the real work. Usually one assumes that the higher up you go and the more money you make, the more miserable you must be.
to maintain that money. मतलब I know plenty of miserable rich people. I know a handful of happy rich people. क्योंकि ऐसा हो जाता है कि कभी न कभी इंसान अपने ही बनाए हुए पैसों के मायाजाल में फंसता चला जाता है और वो करता है, उसे करने का मन नहीं है. But what they don't ever do is what you are telling me to do or telling others to do on this podcast is to make your money work for you. क्योंकि मतलब मैं इतने सारे लोगों को जानता हूँ कि मेरी जो इनकम है अब इतने से इतने कर ली, इतने से हमने ये प्लॉट खरीद लिए, हमने ये एफडी कर ली, हमने ये कर लिया है, पर फिर भी इतने दुखी रहते हैं क्योंकि it's only a small jump in their income. They haven't become super rich despite working and looking rich from the outside for many years. You know, there was a book written, amazing book. उसमें जो आदमी डेथ बेड पे था ना, जो 6 महीने से ऊपर नहीं जीने वाला है, टर्मिनल इलनेस, तो एक नर्स थी, वो सबका इंटरव्यू ले रही थी उनका, और पूछा कि आपके लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है. बिगेस्ट रिग्रेट्स, 5 रिग्रेट्स इन लाइफ. यू नो व्हाट इज द नंबर 1 रिग्रेट? I wish I had lived the life true to myself and not what others expected of me. तो जो आप ये बता रहे हो ना कि जिन्होंने लोग पैसे भी बना लिए और आज भी खुश नहीं है बिकॉज दे आर लिविंग अ लाइफ विच इज़ नॉट ट्रू टू देमसेल्व्स. वो सोचें दुनिया क्या सोचेगी, ये मेरा पड़ोसी क्या बोलेगा. 3 Idiots में भी बोलते हैं ना, मेरा अंकल क्या सोचेंगे, राइट? तो जब आप दुनिया की करने लग जाओगे ना, आज मैं रेंट पे रह रहा हूँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, अगर मैं भी सोचूं कि दुनिया क्या सोचेगी तो मैं कभी मैं जी नहीं पाऊँगा. यू हैव टू लिव ट्रू टू योर सेल्फ. आपके लिए क्या कंफर्ट है, आपके लिए क्या सही है, आपको किस में खुशी मिलती है. अगर आप सोचोगे कि मैं ये फलाना कर रहा हूँ तो दुनिया तो बहुत कुछ बोलती रहेगी, आप किस की सुनोगे और कब तक सुनोगे. तो बहुत लोग क्यों मिडिल क्लास रह जाते हैं? बिकॉज मैंने अगर घर नहीं लिया तो दुनिया क्या कहेगी, ये स्टेबल नहीं है, इसके पास वो घर ही नहीं है. यार कितने सारे ऐसे भी मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं जो बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास पैदा हुए लेकिन वो अपर मिडिल क्लास पे अटक गए जबकि उन्होंने पैसे बहुत बनाए. क्यों? क्योंकि इंडिया में एक अजीब सी ड्रीम है. और मतलब मैं ना, मेरे को बहुत लोग इसके लिए गाली दे सकते हैं क्योंकि मैं एक मीन्स के परिवार से आता हूँ. तो वो क्या कहते हैं कि भाई हमारे ना घर वालों के पास ना घर नहीं था या गाड़ी नहीं थी, तो वो फ़ोटो डालते हैं और मम्मी को बहुत महंगी गाड़ी दिलाते हैं, बहुत महंगा घर दिलाते हैं. अच्छा भी लगता है देख के, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देयर वेल्थ. बट समटाइम्स दे आर सो बिजी इन इम्प्रेसिंग अदर्स अराउंड देम कि देखो मम्मी को अब नया घर दिला दी, नई गाड़ी दिला दी. इसके अंदर एक चीज़ है, अहंकार उनका ही है कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ. मोस्ट ऑफ देम आई नो could not go beyond that because they used all of this income chunk that came to them in buying गाड़ियाँ and घर. हाँ, तो वही बात है ना कि आज मेरी मॉम, मेरी फैमिली भी चाहती थी कि घर खरीदो. सब चाहते हैं, देखो पेरेंट्स चाहेंगे ना. बट मुझे कभी क्यों नहीं आया घर खरीदने का? क्योंकि मैं 18 साल की उम्र से मैं बाहर ही रह रहा हूँ, हर जगह मैंने रेंट पे रहा है. तो मुझे कभी अपना घर या रेंट क्या होता है, मुझे अच्छा घर चाहिए, राइट? खुद का हो या बाहर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो मेरे फैमिली वाले भी कहते थे अरे बेटा घर ले लो. मैं बोला देखो, मैं जब अंधेरी रहता था तो मैं बोलता था कि आज की डेट में मैं अंधेरी अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, बोरीवली में ले सकता हूँ. आप चाहते हो मैं वहाँ जाके रहूँ? तो बोलता नहीं अंधेरी ठीक है, क्योंकि अंधेरी वॉज क्लोजर, राइट. फिर मैं अभी चर्च गेट शिफ्ट हो गया, तो फिर उन्होंने बोला कि अब घर ले लो. मेरे फैमिली वाले अभी भी बोल रहे हैं. तो देखो आज मैं चर्च गेट में अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, मैं अंधेरी में कर सकता हूँ. डू यू वांट मी टू गो बैक टू अंधेरी? बिकॉज जब उन्होंने अब चर्च गेट में आना शुरू कर दिया तो वो बोलते हैं वाओ दिस इज़ अ ब्रिलियंट प्लेस. Yeah, and it is a beautiful place by the way. And it is a beautiful place. इतनी शान जगह है कि मतलब आपको वहाँ एक बार आ गए तो आपको वहाँ से कहीं जाने का मन नहीं करेगा. हाँ. आप सोचोगे कि ये बॉम्बे में रह रहा हूँ क्या. मुझे जब मैं फर्स्ट टाइम चर्च गेट मतलब बहुत साल गया था, अभी रिसेंटली गया था एक दोस्त के साथ वहाँ कुछ खाने के लिए. मुझे ऐसा लगा मैं कॉलोनियल इंडिया और मुंबई के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किसी टूर पे आया हैं. और मैंने वहाँ पे विनम्र जो घर लिया ना, वो 1 मिनट दूरी है चर्च गेट स्टेशन से दूर. ओके. क्योंकि मुझे बॉम्बे में कहीं भी जाना, ट्रेन पकड़नी है और 1 मिनट में मैं घर से पहुंच सकता हूं. तो वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जिसको कहते हैं. और खाली चर्च गेट ही एक ऐसा स्टेशन है बॉम्बे में जिसके 1 मिनट की प्रॉक्सिमिटी में आप घर पे रह सकते हो और कोई शोर शराबा. वरना मोस्ट आप बैंड्रा में देखो, स्टेशन के पास इतना कमर्शियल नॉइज़ वगैरह है, आपको 15 मिनट वॉक करना पड़ेगा, राइट. वही एक जगह जहाँ पे आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं है. गजेंद्र जी, आप एक बात बताओ, व्हेन इट कम्स टू योर क्लाइंट्स पर्टिकुलरली, जिन भी आप लोगों से मिलते हो, एक कोई ट्रेट तो सब में कॉमन नज़र आता होगा. जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने इतना पैसा कमाया कि उनको वो चाहते हैं आप मैनेज करो, यू नो, बिकॉज व्हाट इज जनरली व्हाट यू हैव ऑब्जर्व्ड इन वेल्थ क्रिएटर्स, करेक्ट, व्हाट हैव दे जनरली डन राइट जस्ट दैट इज कॉमन अक्रॉस एवरीवन? सी, द at least in India so far what they have done right is they have saved more than they spent.
अनलाइक यूएस काउंटर पार्ट. यूएस में तो बॉस 100 कमाए हो तो 120 खर्चा कर दो, क्रेडिट कार्ड कल्चर. अभी तक इंडिया में लकीली वो नहीं आया है, मोस्टली विद द ओल्डर क्लाइंट्स. आने वाले टाइम में यंगर क्लाइंट्स का मैं नहीं बोल सकता, बिकॉज अब ये भी एक फैक्टर आ रहा है, योलो, यू ओनली लिव वंस. तो भैया आईफोन ले लो, ये कर लो, वो कर लो, देखेंगे बाद में कैसे पेमेंट करना. तो वो कल्चर अभी तक नहीं आया, बट धीरे धीरे मुझे डर है वो आ रहा है. ईएमआई जो कल्चर है, हर चीज़ ईएमआई पे लेना या लोन पे लेना, तो एटलीस्ट जो अभी तक जो पैसे बनाए हैं उन्होंने 20, 30, 40% सेव किया है. वो अलग बात है कि उन्होंने खाली सेव किया है, उसको काम पे नहीं लगाया था. एंड दैट इज़ वेयर वी हेल्प देम बिकम फाइनेंशियल लिटरेट. एंड दीस आर पीपल फ्रॉम ऑल लाइक लोअर मिडिल क्लास से लेके हायर तक. सबसे अमीर लोग भी सेव करते हैं. बहुत. सबसे अमीर तो सबसे ज़्यादा करते हैं, बिकॉज एक लेवल के बाद कितना खर्चा करोगे आप. अच्छा, हाँ, ये बात भी है. राइट. तो उनको एवेन्यूज चाहिए बताने के लिए, तो उन्होंने सेव किया है, इसलिए आज वो वेल्थ बन पाई है. बट बहुत कम लोग कंपाउंडिंग का मतलब समझते हैं. और ये एक ऐसा पावर है ना, जिस दिन आप समझ गए ना, उस दिन आप बोलोगे कि भाई इससे दुनिया में कोई पावरफुल फोर्स नहीं है. ये मैं 15 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद समझाऊँ. इट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड एज सेड बाई अल्बर्ट आइंस्टाइन. 7 वंडर्स तो हमने देखे हैं, ये 8वां अजूबा है.